एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितने नंबर तक आप लाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा ग्रेड 1 में। आपको भी जैसे एक चीज़ पता होगी कि इसकी वैकेंसी बहुत ही कम है। टोटल वैकेंसी 1089 के समथिंग है और ये वैकेंसी भी पहली बार आई है। तो ना तो इसका प्रीवियस ईयर तो लोगों के पास उपलब्ध था, सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट था और आप देखेंगे कि पोस्ट के कम होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट दूर दूर भी फॉर्म डाल दिए हैं। तो इस पर हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं कि कितने नंबर तक आप ला लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ग्रेड 1 में। एक चीज़ और बता देते, ये जो टोटल जो वैकेंसी है ना, एक तरीके से निर्भर करती है नॉर्मलाइजेशन पे आपकी कट ऑफ कि आपके शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपके शिफ्ट में कितने ऐसे स्टूडेंट बैठे जो कि बहुत ही वीक थे, जिनके औसत स्कोर बहुत ही कम आए। उस पर भी ये वैकेंसी थोड़ी सी डिपेंड कर रही है क्योंकि सोचिए 21 जोन हमारा है और उसमें से मात्र जो है आरआरबी 21 जो हमारी है उसमें से 21 आरआरबी में मात्र 1089 वैकेंसी है। तो स्वाभाविक सी बात है इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है और हाई जाएगी तो कितनी जाने वाली है वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है, 1089 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कोई भी ऐसा जोन नहीं दे, एक इक्का दुक्का ऐसा जोन है जिसमें 100 से ऊपर, जैसे मुंबई हो गया, प्रयागराज हो गया। इसके अलावा कोई ऐसा जोन मुझे दिखाई नहीं दिया जिसमें भी 100 से ऊपर वैकेंसी हो। तो स्वाभाविक से अगर वैकेंसी कम है तो उसकी कटाव पे डायरेक्ट असर पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि देखिए कुछ ऐसे जोन है जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, कहीं कहीं देखेंगे एससी की 5 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, जनरल की कम पोस्ट है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर मान लीजिए 4 लड़कों का सिलेक्शन होना है तो जो ज़्यादा स्कोर करेगा उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें स्पेक्ट लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी अगर हम बता दें कि आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी और कितना नंबर ला रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं अपने जोन में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट ज़्यादा है, जैसे कुछ पोस्ट जहाँ पे भी थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए, ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट अपने आप ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुंबई और प्रयागराज में तो डायरेक्ट स्टूडेंट ज़्यादा जाएंगे और प्रयागराज की कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी हम आज आपको बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ में देखते हैं कि कैसे कैसे आपके नंबर आए होंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अगर मैथ के स्टूडेंट मैथ आपने फॉर्म देखिए, मैथ को आपने जब देखा होगा, सॉल्व किया होगा, तो इसमें सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंट था और जो सिलेबस थे जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले इसमें थोड़ा सा बड़ा सिलेबस इसको डाल दिया था, अर्थमेटिक को कम करके और भी अदर चीज़ें इसमें ज़्यादा समाहित कर, जैसे सेट्स हो गया, वेन डायग्राम वगैरह हो गया, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति हो गया। तो ये सब चैप्टर जब समाहित कर दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी को शामिल कर दिया गया है तो सिलेबस बड़ा हो जाता है। चूंकि लड़का इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है, इसके वजह से देखिए एक होता है जेनेटिक, जैसे कि परसेंटेज हम लोग को जेनेटिक में होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होमर जेनेटिक में, वर्क एंड टाइम, ये सब चीज़ें हम लोग फ्लो में एकदम स्वयं में भी लाओगे तो हम लोग सवाल इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अगर वही प्रोबेबिलिटी के ला दोगे तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम टू टाइम पढ़ेंगे तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, उतना फ्लो में नहीं कर सकते, समझ रहे। और वो सारी चीज़ें सिलेबस में डाल दिया था। तो अभी भी देखिए आप 20 में से अगर 16 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप एकदम गुड है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप 20 में से 16 क्वेश्चन अगर मैथ में सही कर ले रहे हो तो एकदम गुड है, इनफ है, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएगी। आप अच्छे स्टूडेंट, टॉप स्टूडेंट में आप रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि चीज़ें तो ऐसी हैं ही हैं, लेकिन और आपको 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा आ जाएगा तो सोचिए एकदम गुड है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 20 में से 17-18 सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ में नंबर नहीं लाओगे, रीजनिंग में नंबर नहीं लाएंगे तो ये तो नीचे तो अपने आप नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है। तो रीजनिंग में देखेंगे तब, जो कि रीजनिंग देखिए रीजनिंग उतना टफ नहीं था जितना और भी जैसे एलपी में देखे होंगे और उसके बाद जेई वगैरह में देखे होंगे थोड़ा सा, लेकिन इसमें उतना टफ नहीं था रीजनिंग। फिर भी अगर आपने 15 में से 13 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कह देंगे टफ था, ऐसा करने पर सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है, ठीक है। तो 15 में से बहुत सारे लड़के होंगे जो 15 में से 15 सही किए होंगे, समझ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 15 में से 15 सही किए, हम मान लेते हैं आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तभी भी कोई दिक्कत आपकी नहीं है। साइंस के अगर स्टूडेंट है ना तो अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग देखेंगे तो इसमें भी सिलेबस अलग है। और सिलेबस में साइंस में क्या आता है कि फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री पूछता है और लाइफ साइंस पूछ देता है, तो इन्वायरमेंट वगैरह थोड़ा सा उसमें आ जाता है, बायोलॉजी वगैरह आ जाता है, तो वो सिलेबस छोटा हो जाता है। लेकिन इसका सिलेबस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा हो गया था। और बड़ा होने से क्या होगा, लड़कों ने खूब पढ़ाई किया, लेकिन उतना देखिए वही बात रहती है ना, जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो बचपन से उसको और डायरेक्ट लेवल पे पढ़ाई करना में उसमें बहुत अंतर होता है। बेसिक साइंस पूरे आपके जो है इंटर लेवल की पूरी डाल दी गई थी, तो अब इंटर लेवल की तैयारी करना तो अचानक पहले 10 की हम लोग तैयारी करते थे, अब इंटर की तैयारी करना,
थोड़ा सा टफ काम है ही है। तो अगर इसमें भी अगर आपके किसी भी तरीके से काट पीट के आप 27 से 28 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तब आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। अब इससे कम कर रहे हो ना, जो देखो आप अच्छे स्टूडेंट हो, मैं मानता हूँ आप काफ़ी अच्छी नॉलेज है, सब कुछ अच्छी नॉलेज है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी भाई सिलेक्शन की जब बात आती है तो कट ऑफ पे ही डिसाइड करना पड़ता है। आपका इतना भी अच्छे स्टूडेंट हो, जैसे मैं ही था, शुरू में 4-5 एग्जाम से मैं बाहर हो जाता फाइनल मेरिट से। अब मैं कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, फाइनल मेरिट से बाहर का मतलब हम लोग जीरो हो जाते हैं। बातों को समझ रहे हो? अब मेरे अंदर कितना भी टैलेंट था लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आता था तो मैं बेरोजगार ही घूम रहा था। इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग अगर इतना नंबर ला रहे हो तो इनफ है, कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगी। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर तो पूरा बीटेक लेवल का डाल दिया था। अब कंप्यूटर में 20 में आया, इतना बेसिक कंप्यूटर तो था नहीं कि थोड़ा सा भाषा वसा पूछ लिया, छोटी मोटी चीज़ों को पूछ लिया कि इनपुट डिवाइस क्या, आउटपुट डिवाइस क्या है, थोड़ा इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो अब इसमें अगर 20 में से देखिए बहुत नॉर्मल भी स्टूडेंट रहेगा ना तो आपको लाना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं ला पाए या आप कह रहे हो कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन कोई लड़के तो लाया ही होगा ना भाई। तो अगर आप किसी भी तरीके से 20 में से अगर 13 नंबर भी ला देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और करंट अफेयर की देखिए, करंट अफेयर जो है अब 10 में से 5 तो नंबर आपको लाना ही था, इससे कम लाए होंगे तो बेकार ही है फिर, क्योंकि देखिए अब इस कहाँ कम नंबर उठाएंगे, हर जगह से नंबर कम ही करेंगे तो कहाँ उठाने वाले हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं लगभग कितने के आसपास बैठ जा रहा है, और इतना नंबर आ जाएगा तो आप सफिशियंट है, कोई भी ज़्यादा दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे है, 13 क्वेश्चन यहाँ पे, 13 और 13 26 हो जाता है, और 27 यहाँ पे है तो कितना हो गया, 53 हो गया। 53 और यहाँ पे जोड़ दो, 53 और 5 58 हो गया, और 58 और 16 टोटल 74 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। एकदम आप खुद सोच के देखिए मैंने कितना कम कम स्कोर जोड़ा हुआ है, ठीक है। काफ़ी मैंने कम कम स्कोर जोड़ने के बाद भी आपके 74 क्वेश्चन आसानी से बैठ जा रहे हैं, ठीक है। और आप 74 क्वेश्चन, क्या मैं कह रहा हूं आपकी जो कट ऑफ जाएगी ना वो 68 से 72 के बीच में ही जाने वाली है। 68 से अगर जनरल कैटेगरी में है तो 68 से 72 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं ना तो एकदम सफिशियंट है, आप सेफ रहिए, अपने आप को पढ़ाई दूसरे तरीके पर केंद्रित करिए, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 1:1 का सिलेक्शन होने वाला है। अब आपको जो काम था आपने वो काम तो कर लिया, वेटिंग लिस्ट का तो प्राविधान है नहीं अब रेलवे में, तो एक पे एक सिलेक्शन है, तो अगर 68 से 72 के बीच में आप नंबर ला रहे हैं ना तो आप एकदम सेफ हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा। प्रयागराज में 72 लाना जरूरी है, प्रयागराज जो ऐसा जोन है जहाँ पे 72 से ऊपर नंबर रखना जरूरी है, बाकी अदर जोन में आपके 68 से 72 के बीच में सेफ रहेंगे, ठीक है ना। प्रयागराज वालों की एकदम ऊपर वाली नंबर लेना है। प्रयागराज आपको भी पता है कि यहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी ही जाएगी, मुंबई की कम जाएगी लेकिन प्रयागराज की थोड़ी जाएगी, तो ऊपर वाला आप लोग लेके चलेंगे प्रयागराज वाले। बाकी अदर जोन 72 से नीचे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओबीसी के यदि स्टूडेंट हैं तो ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके कोई नंबर जो है 66 देखते हैं, 6 से लेके अगर 70 के बीच में है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन भी आपको देखने को मिलेगा कि जनरल का बहुत ज़्यादा जाएगा और ओबीसी का 5 नंबर कम चला जाएगा। यार वैकेंसी ही इतनी कम है कि इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन देखने को भी नहीं मिलेगा। जो लड़का जनरल में सिलेक्शन, जो लड़के का ओबीसी वाला है या तो जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा तुरंत ओबीसी में हो जाएगा, एकदम 1 से 2 नंबर के अंदर ही सारा सिलेक्शन खेला हो जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस भी इतना ही में रहेगा, यानी ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इतनी कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं जाने वाली, क्योंकि ईडब्ल्यूएस या तो जनरल में सेलेक्ट हो जाएगा या तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा, तो इतना ही उसकी भी कट ऑफ जाएगी। एससी के स्टूडेंट हैं तो एससी के स्टूडेंट में अगर 63 से 65 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको 63 से 66 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी स्टूडेंट हैं तो आपके 60 से अगर 63 के बीच में नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इलाहाबाद वाले इसको मान के चलेंगे, बाकी और जोन वाले तो इसी के अंदर रहेंगे, लेकिन इलाहाबाद जोन वाले ऊपर वाले लिमिट को लेकर चलेंगे, कम वाले लिमिट में आपका नहीं होगा इलाहाबाद वालों का। इलाहाबाद की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने ही जानी। उसके बाद से देखिए ये भी निर्भर करती है थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन पे कि नॉर्मलाइजेशन में आप किसके कितने नंबर बढ़ जाते हैं, क्योंकि 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो 4 शिफ्टों का पेपर का भी मतलब हो जाता है कि 5-5 3-3 नंबर बढ़ जाने का, ठीक है। और आपके 5-5 3-3 नंबर बढ़ जाते हैं तो और आसानी सिलेक्शन, लेकिन राय स्कोर आपको इतने आ रहे हैं ना तो बिल्कुल आप अपना सेफ मान के चल सकते हैं, आपका ग्रेड 1 टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो रहा है, लेवल 5 की नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी। रेलवे में लेवल 5 की नौकरी पाना है तो एकदम बेहतरीन एक तरीका था और काफ़ी आसानी से आपको मिल भी जाएगा अगर इतना नंबर आप ला लेंगे तो, नहीं तो फिर आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी करते रहिए और अगला एग्जाम की तैयारी करिए। अब इसको भूल ही जाइए, इतना नंबर ला रहे हैं ये इलाहाबाद वालों के लिए हो, बाकी इससे कम आ रहे हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, इसके इर्द गिर्द रह रहे हो तो। चलो आशा करते हैं कि आपने
आपने मेरे द्वारा जो बताई कट ऑफ आपको अच्छा लगेगा और आपको भी लगता है कि कट ऑफ इसी के बीच में जाएगा तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी दबाइएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी पता चले कि उनके जोन की लगभग कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।